कि जनवरी से ये मतलब पुण्य कार्य बहुत, मैं इसको कहूँगा पुण्य कार्य क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अभी चर्चा चल रही थी कि हमारे देश के ये हीरो है कि नहीं, एक किसी चित्र को लेकर के। मैं ये नहीं बताऊंगा 3 में से कौन थे, बाकी सब जानते ही हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा हीरो की परिभाषा क्या है, देश में हीरो की परिभाषा क्या है। हीरो में फिल्मी बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ। हीरो वो है जिसने एक भी किसी के दिमाग में या किसी के लिए प्रेरणा सूत्र छोड़ा हो, वो देश का हीरो है। अगर हमने कोई ऐसी सूत्र निकाल लिया कि जो मेरा पड़ोसी मेरे को मानता है कि यार इन्होंने ये कार्य बहुत अच्छा किया, ऐसा हमें भी करना चाहिए, अगर वो उसको फॉलो करने लग गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं छोटे रूप में ही सही मैं कहीं हीरो हो गया। ये हर व्यक्ति अपने आप में हीरो है। समझना ये है कि इस तरह के कार्यक्रम में जब लोग सामूहिक रूप से जब उनको याद करते हैं और जब हम लोग उनको नमन करते हैं, तो कहीं न कहीं एक भीतर एक स्वप्रेरित ऊर्जा का संचरण होता है। आप 10 मिनट किसी व्यक्ति के सामने, हम जैसे अपन ईश्वर के सामने एक बार आंखें बंद करके जैसे ही मूर्तिवत खुद हो जाते हैं, तो हमें एकदम से लगता है कि मतलब हम किसी दूसरे लोक में, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन हम लोगों को एकदम लगता है कि हमारा कई तादात्म्य बन रहा है किसी शक्ति से। मैं ज़्यादा उस पर नहीं करूँगा, लेकिन शुरुआत विवेकानंद जी को बताने की कोई जरूरत ही नहीं। विवेकानंद जी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, जिन्होंने शिकागो में जिस तरह से मतलब जो है भारत को दुनिया का हीरो बना दिया, वो विवेकानंद है। और बाकी विवेकानंद ने क्या क्या कार्य किए, ये तो बहुत सारी डिटेल है, मैं नहीं समझ रहा कि इतने अपने को जाना चाहिए। लेकिन ये इसमें जब बताया भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो उनका मतलब जो है जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ था और निधन उनका 4 जुलाई 1902 बेलूर में हुआ था। उन्होंने इतिहास, दर्शन और साहित्य के तो प्रकांड पंडित थे ही भाई, लेकिन उन्होंने समाज के लिए और जिस तरह की दिशा और मार्गदर्शन किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। पिंगली वेंकैया, ये इनका जन्म 2 अगस्त 1878 आंध्र प्रदेश में हुआ था और निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के ये अभिकल्प थे। इन्होंने मतलब जो है अभिधारणा, तिरंगे की जो अभिधारणा वो इन्होंने रखी थी। तो वो आज भी हम तिरंगे को, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम आज भी मानते हैं। तो उस व्यक्ति का तो मैं समझता हूँ कि अपने को मतलब जो चरण स्पर्श रोज करना चाहिए, कि जिसने हमें देश को एक पहचान दे दी। धीरू भाई अंबानी आज हर व्यक्ति के जेब में मतलब जो है वो आज वही है। तो अंबानी के बारे में सबसे प्रसिद्ध ये थे कि इन्होंने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की, लेकिन गुजराती थे, गुजरात से उठे। गुजरातियों को कहा जाता है कि वे बहुत अच्छे बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन होते हैं। अब बाकी बातें बाद की है, लेकिन वे अच्छे होते हैं। तो धीरू भाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि उनकी एक, मैंने बहुत पहले जब मैं पत्रकारिता में भास्कर में था, इनके एक बहुत निकटस्थ व्यक्ति थे, अंबानी करके नाम था उनका, मैं बोल रहा हूँ। वो आए थे तो भास्कर में हमने उनका एक छोटी सी एक मतलब गेट टुगेदर टाइप रखा था, मिलना सब, और पूरे स्टाफ के साथ हमने उनसे बातचीत की। तब उन्होंने कई ऐसी बातें बताई धीरू भाई अंबानी के बारे में जो हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। कि जैसे कि सबसे पहली बात तो ये थी कि वो घर से जब निकले तो उनके पास में सिर्फ वास्तव में सचमुच में एक लोटा था, और वो बॉम्बे पहुंचे और उन्होंने किस तरह से मतलब फुटपाथ पर रहना शुरू किया। फिर उन्होंने स्पिन मिल में, कपड़ा मिल में काम सीखा, मजदूरी की, और वहाँ से उन्होंने बिजनेस में इसकी शुरुआत की। तो सौराष्ट्र से ये थे, जूनागढ़ जिले के सौराष्ट्र से। इनकी मतलब जो इनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था और 6 जुलाई 2002 मुंबई में इनका निधन हुआ था। ये मतलब इसमें लिखा कि 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन वो उन्होंने जो बताया था वो था कि शायद ये साक्षर थे, 10वीं भी मेरे ख्याल से नहीं थे। उन्होंने कहा था वो साक्षर थे, अपना केवल नाम लिखना जानते थे टूटे फूटे शब्दों में, इससे ज़्यादा उनको कुछ पता नहीं था।
लेकिन उन्होंने बाद में मतलब स्थितियां ये बनी कि धीरू भाई अंबानी के बारे में उन्होंने बताया कि केवल 6 साल में टाटा ने उनको बुलाया। जब टाटा मतलब जमशेद जी जो थे उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा था, तो उन्होंने धीरू भाई अंबानी को बुलाया और उनके साथ बैठ करके उनसे उनके 6 साल की यात्रा का इंट्रोडक्शन लिया कि आपने किस तरह से गुजरात से आकर के 6 साल में आपने ये यहाँ तक जिस तरह की यात्रा की है उसके बारे में मेरे को बताइए। और वो बात रतन टाटा ने अपने जीवनी में लिखी है, आप कभी पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा। तो उसमें एक चैप्टर केवल धीरू भाई अंबानी पर है। हम लोग मानते हैं कि मतलब ये कंपटीटर है, बिजनेस कराने हैं, सब है, लेकिन मानवीयता और पहचान ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह का ये जो आनंद जी ने शुरुआत की है, मैं समझता हूँ इसको कंटिन्यू बहुत ही बड़ी काम है और इसको और बढ़ाया जा सकता है। ये 3 है, आनंद जी मैं सोचता हूँ इसको 6 या 5 या 10 भी कर सकते हैं। बिल्कुल बस उसमें जरूरत यही है, कई बार होता है 9 होते हैं, जरूरत इसमें ही बस इस पीरियड में जो आते हैं वो इस पीरियड में जो आ जाए, इस हफ्ते में जिसका है जन्म या मृत्यु, तो उनको अपन इसको इकट्ठे करके और बिल्कुल नमन करना चाहिए। बस मेरे को जितना ज्ञान था मैं बोला। कई बार 9-10 हो जाते हैं ऐसा आप में जो आते हैं। हम आगे आ जाओ साहब के आगे आ जाओ, राष्ट्रगान नहीं कर दो, मैं हो रहा हूँ सर, मैं थोड़ा सा मुंह चावला सा। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुरु एक बार